अच्छा, चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी से तो अब सदन अभी चल नहीं रहा, नहीं तो पूछता। आप जरूर पूछिएगा, क्या परिस्थितियां परसों गंभीर हुई या फरवरी के आखिरी हफ्ते से चल रहा था? मतलब अगर चुनाव अभी चलते होते तो आप ये अपील नहीं करते, क्योंकि चुनाव की साज सज्जा, उसमें हुए खर्च बेहिसाब हैं आपके। तो ये असल में इससे दिक्कत क्या होती है ना प्रधानमंत्री जी, ये एहसास 24 घंटे नहीं रहता है कि अब हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब देश में बीजेपी के लीडर बन करके तो लगातार चुनाव प्रक्रिया में रहे। अब मतदान खत्म हो गया तो त्याग पर्व, मैंने लिखा इस पर थोड़े हास्य के लहजे में कि प्रधानमंत्री जी देश सब कर लेगा, लेकिन आप इश्तेहार छपवाना बंद करिए ना। राज्य की सरकारों को कहिए, ये जो 4-4 5-5 पेज के एडवर्टीजमेंट छपते हैं, ये किसका पैसा है? लोगों का पैसा है। लोग सोना नहीं खरीदेंगे, कौन सोना खरीदता है? टॉप कितना परसेंट? लेकिन इस आपके आप जब हम कहते थे तो आप कहते थे पैनिक बटन दबा रहे हैं हम लोग, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? और जिस वर्ग का आपने जिक्र नहीं किया, जिसको कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, उस पर सबसे बड़ी मार पड़ रही है अभी ही। उसके बारे में तो आपके उन 7 चिंताओं में भी नहीं है, इसकी चिंता होती है। देखिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि चुनाव हो गए, चुनाव की तलखी भी उम्मीद है अब खत्म होगी। बड़ा मैंडेट उनको मिला है। आ, पूरे आसाम को ये एहसास होना चाहिए कि वो उनके मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये बहुत दिनों से चल रही थी बात। जो पत्रकार वहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत पहले ये बात कह दी थी। अब इस स्प्लिट का साइज क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जयललिता जी के देहांत के बाद इस पार्टी में अस्थिरता का एक लंबा काल रहा है। शायद उसकी परिणति है, और इससे अ, एक जो पॉलिटिकल चर्निंग तमिलनाडु में ज़्यादा हो रही है, लेकिन देश के कई और हिस्सों में हो रही है। देखा जाए क्या होता है।